अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू गो हाई लेवल 30 डे चैलेंज। और आज है हमारा डे 15। आज का जो टॉपिक है ये बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि आज से पहले हमने फ़नल बना लिया, वेबसाइट बना ली, फॉर्म भी बना लिया, वर्कफ्लो भी सेट कर लिए। मगर सवाल ये है कि क्या आपको पता है कि ये आपकी सारी ऑटोमेशन, वेबसाइट, फ़नल, कन्वर्जन, ये सारा कुछ काम कर भी रहा है या नहीं? और आज की इस वीडियो के अंदर मैं ये सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूँगा, जिसके अंदर है वाई ट्रैकिंग मैटर्स, उसके बाद ए बी टेस्टिंग बेसिक्स हैं, फ़नल एनालिटिक्स ओवरव्यूज़ हैं, कॉमन मिस्टेक्स हैं, टेस्टिंग योर फ़नल्स और फ़नल ऑप्टिमाइज़ेशन का पूरा जो प्रोसेस है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे जो पहली स्लाइड है हमारी है, वो है फाउंडेशन वाई ट्रैकिंग इज़ मैटर। तो जैसा कि आप 2 बॉक्सेस देख रहे हैं, एक हमारे पास वो बिज़नेस ओनर है जो कि विदाउट ट्रैकिंग अपनी वेबसाइट चला रहा है, उसमें एड स्पेंड कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, मगर उसके पास कोई ट्रैकिंग का मैकेनिज़्म या वो उन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं कर रहा। और दूसरा हमारे पास वो बिज़नेस ओनर है जो कि जब भी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करता है या कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, तो सबसे पहले जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग और उसकी कंप्लीशन के बाद जो सबसे मेन चीज़ है, जिस वक़्त वो कैंपेन सेटअप करता है, तो उसके लिए ट्रैकिंग को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखता है। क्योंकि अगर आपकी ट्रैकिंग ठीक नहीं होगी और आप अपना ऐड चला रहे हैं, उस पे ऐड स्पेंड कर रहे हैं, तो आप ये समझें कि आप बहुत सारे पैसे वैसे ही ज़ाया कर रहे हैं विदाउट एनी रीज़न। तो जिसके अंदर विदाउट ट्रैकिंग के जो हैं, वो उसके कुछ नुकसानात हैं, वो मैं एक-एक करके आपको बताता हूँ कि गैस वर्क बेस्ड डिसीजंस जो हैं वो नहीं होते, नो आइडिया व्हाट्स वर्किंग, ये भी नहीं पता होता कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा। मिसाल के तौर पर आप 2 कैंपेन चला रहे हैं, एक फेसबुक एड्स की और एक गूगल एड्स की, और उसमें अगर आप सारी ट्रैफ़िक एक ही लैंडिंग पेज पे भेज रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपको ये नहीं समझ आ रही होगी कि आपकी ये जो लीड्स आ रही हैं, ये फेसबुक ऐड से आ रही हैं या गूगल ऐड से आ रही हैं। तो एक ये मिस्टेक है। पैसा ज़ाया होता है बेफज़ूल एड्स के ऊपर, जिसमें ट्रैकिंग ना हो तो आपको नहीं पता कि ये कैंपेन कौन-सी परफ़ॉर्म वेल कर रही है, कौन-सी नहीं। ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्लाइंट्स की भी कोई चीज़ें ट्रैक नहीं होती। रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स, और ये मिस्टेक्स विदाउट ट्रैकिंग अगर आप कर रहे हैं, तो ये बार-बार आपकी होती रहती हैं। तो जो एक समझदार बिज़नेस ओनर है, तो वो क्या करता है कि डाटा ड्रिवन डिसीजन लेता है कि उसके पास जो कैंपेन के अंदर जो डाटा आ रहा है, मिसाल के तौर पर आपने लैंडिंग पेज पे एक कैंपेन चलाई हुई है जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने उसकी लीड्स जनरेट करनी है। तो लीड जनरेट करने के बाद जिस वक़्त आप 1 वीक के बाद आप देखते हैं कि आप के लैंडिंग पेज के ऊपर 100 बंदा आया है और 2 कन्वर्ट हुए हैं, तो इट मीन कि आपकी 2% कन्वर्जन है। तो उसमें फिर कुछ कीज़ मैट्रिक्स हैं जिसको आपने देखना है कि क्या मेरी हेडलाइन ठीक है या मेरा कॉल टू एक्शन का बटन ठीक है। ये जो चीज़ें हैं हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। बट ये इसकी बेस के ऊपर डाटा ड्रिवन जो भी आपके पास डाटा आता है उसकी बेस के ऊपर डिसीजन लेना। अगर आपकी ट्रैकिंग सेटअप है तो उससे क्या डिसीजन मिलता है कि आप जो है एग्जैक्टली जो है आपको पता होता है कि क्या कन्वर्ट हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और उसी की बेस के ऊपर, उसी डाटे की, उसी ट्रैकिंग की बेस के ऊपर आप ऐड को भी ऑप्टिमाइज़ करते हैं। और प्रूवन रिजल्ट्स अब नंबर्स आते हैं, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होती है, और ये जो प्रोसेस है ट्रैकिंग का, ऑप्टिमाइज़ेशन का, इट्स नॉट अ वन टाइम। जिस वक़्त आप कैंपेन चला रहे होते हैं तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए कि कितनी लीड्स आई हैं और कितनी कन्वर्ट हुई हैं और हमने किस फ़ेज़ के ऊपर कौन से डिसीजंस लेने हैं। तो ये सारी जो चीज़ें डिसीजंस होते हैं, एड्स को ऑप्टिमाइज़ और उसको स्केल करते हैं, वो सारा आपका ट्रैकिंग पे मुनहसर होता है। तो इस स्लाइड्स के अंदर जो की मैट्रिक्स हैं, जो कि हमने क्या मॉनिटर करने हैं और उन पे डिसीजन लिए जाते हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा है कि पेज व्यूज़, कितने बंदे जो आपके फ़नल पर आए हैं और कितनों ने फॉर्म सबमिशन किया है। और उसमें जो हमने पिछली क्लास के अंदर आपको मैंने बताया था कि फॉर्म सबमिशंस के ऊपर जो हम बटन लगाते हैं, अपॉइंटमेंट्स बुकिंग जो होती हैं, वो अगला स्टेप होता है। अगर आपके एक लैंडिंग पेज के ऊपर 2-3 मल्टीपल ऑफ़र्स हों, बुक एन अपॉइंटमेंट वाला भी हो और फॉर्म सबमिशन भी हो, तो फिर क्या है, उसमें यूज़र कंफ्यूज हो जाता है। तो एक हाई कन्वर्टिंग फ़नल की स्ट्रेटजी को मद्देनज़र रखते हुए आपका जो भी आप ऑफ़र चला रहे हैं, आप लीड जनरेशन कर रहे हैं, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर सिर्फ़ एक ही कॉल टू एक्शन होना चाहिए, जिसमें या तो लीड्स कैप्चर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए या आपकी अपॉइंटमेंट बुकिंग जो है वो होनी चाहिए। तो इसमें पेज व्यू बहुत ज़रूरी है, उसके बाद फॉर्म सबमिशन और कन्वर्जन रेट आपने देखनी है कि आपने 100 बंदे इस लैंडिंग पेज पे भेजे, कितनों ने फॉर्म सबमिट किया
और फिर आपने कितनी अपॉइंटमेंट्स बुक की हैं, कि उसके अगला जो स्टेप्स है उसके के अंदर कितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। तो अगर आप इसको एक एग्जांपल लें कि एक डेंटल बिज़नेस है जो कि सबसे पहले वो कैंपेन चला रहा है कि मुझे लीड्स आएँ, लीड्स को वो नर्चर करता है कि वो अपॉइंटमेंट बुकिंग की तरफ आएँ। तो ये जितनी कस्टमर जर्नी है, जितना फ़्लो है, उसमें आपने दोनों के की मैट्रिक्स देखने हैं। फॉर्म सबमिशंस कितनी हुई, फॉर्म सबमिशंस के बाद नर्चरिंग के थ्रू अगला जो स्टेप है थैंक यू, फॉर्म सबमिशन के बाद भी आप कैलेंडर दिखा सकते हैं, या अगर आप वहाँ नहीं दिखाते तो आप ईमेल के थ्रू भी नर्चर कर रहे हैं। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। तो फिर आपने अपॉइंटमेंट्स की भी कन्वर्जन देखनी है कि कितने परसेंट बंदे फॉर्म सबमिट किया और कितनों ने अपॉइंटमेंट बुक की। तो ये एनालिटिक्स के की मैट्रिक्स हैं जिनको आप ने कन्वर्जन की बेस पे मेजर करना है। अच्छा, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये जो फ़नल जो हमने बनाया था पहले, जो हमारे मेरे जो पिछली वीडियोज़ हैं उसके अंदर हमने ऑटोमेशन भी बनाई थी, फ़ॉर्म भी बनाया था और उसके अलावा कैलेंडर भी सेटअप किया था। वो जो सारी चीज़ें हैं, वो हम अब टेस्ट कैसे करेंगे? मैंने एक डेमो स्नैपशॉट अकाउंट के अंदर लोड किया और उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं, हम ये हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। हमारा ये फ़नल प्रॉपर वर्किंग कर रहा है कि इसके अंदर सबमिट करने पर लीड गो थ्रू हो रही है, सिस्टम में सेव हो रही है। उसके बाद वर्कफ़्लो के अंदर जो ऑटोमेशन है वो ट्रिगर हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है? पाइपलाइन मूव कर रही है आगे या नहीं कर रही, ईमेल की डिलीवरी ठीक है, उसके बाद एसएमएस डिलीवर हो रहा है, टेस्ट इंटायर फ्लो एंड मोबाइल डिवाइस, और मोबाइल पर उसको कैसे चेक करना है। तो ये इसको मैं आप लोगों को लाइव करके दिखाता हूँ, मगर इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी फ़िल वक़्त टेस्ट नहीं हो सकेंगी, वो भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि एसएमएस वगैरह है वो चीज़ें। तो ये एक अकाउंट है जिसके अंदर स्नैपशॉट लोड किया है और उसके अंदर जो आप हमने पिछली स्लाइड में देखा था, पेज व्यू, सबमिशन, कन्वर्जन चेकिंग और फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट, तो यही फ़्लो जो है हम इसको एज एग्जांपल करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है फ़नल और एक है वेबसाइट। इसके बारे में आई थिंक मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर आपको बताया था कि इसमें फ़र्क क्या है। इसमें फ़र्क कुछ भी नहीं है, बिल्डर के अंदर कोई चीज़ ऐसी फ़र्क नहीं है, बट इसमें डिफ़रेंस सिर्फ ये है कि वेबसाइट के अंदर अगर आप जब लेआउट में जाते हैं तो ये आपको इस तरह नज़र आता है, ये सेक्शन आप ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकते, और इसको अगर आपने फ़नल के अंदर मिक्सअप नहीं करना तो बेहतर है इसको साइट्स के अंदर रखें। साइट के अंदर ये है कि आपकी साइट के जो 5 बेसिक्स पेजेस होते हैं वो आपको ढूँढने में आसानी रहेगी। दूसरा, फ़नल के अंदर ये होता है कि अगर आप मल्टीपल कैंपेन चला रहे हैं, मल्टीपल कैंपेन्स, आपके 10 फ़नल बन गए, 15 बन गए, और आपका जो वेबसाइट है वो एक मेन वेबसाइट है वो दूसरी साइड पे पड़ी हुई है, तो इसमें काम करते वक़्त ना सम टाइम होता है कि अगर फ़नल ज़्यादा हो तो बंदे को ढूँढने में मुश्किल पेश आती है। तो उसकी वजह से फिर ये है कि परेशानी बनती है, फिर ढूँढना पड़ता है कि फ़नल का वेबसाइट किस जगह पे है, तो वो सारी लॉस्ट हो जाती है। तो यही इसका एक यूज़ केस सिनेरियो जो मुझे समझ आया कि यही है। बाकी ट्रैकिंग सारी चीज़ें चेक करने का एक ही मेथड है। तो यहाँ पे मैं एक पहले वेबसाइट्स को आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इसको हम टेस्ट कैसे करेंगे, और उसके अलावा फिर इसके स्टैट्स कैसे देखेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये एक डमी बेसिकली पेज है। ये स्नैपशॉट इंपोर्ट किया है मार्केटिंग का, तो उसके अंदर ये था। उसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेंजेस किए हैं। यहाँ पे बेसिकली लगा हुआ था ऑर्डर फॉर्म, और ऑर्डर फॉर्म को मैंने हटा के जस्ट यहाँ पे जो है वो फॉर्म लगाया है। तो सम रीज़न ये फॉर्म का बटन जो है ये सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा, बट ये कि इसको हम टेस्ट करते हैं। खुरम टेस्ट, और आई एम खुरम शहज़ाद s@gmail.com, और यहाँ पे मैं नंबर दे दूँगा, कोई भी दे दें अभी क्योंकि हम टेस्ट ही कर रहे हैं, और उसके बाद कंफर्म सबमिट। ठीक है, ये इसी पेज पे लोड हो गया क्योंकि इसका हमने नेक्स्ट स्टेप सेटअप नहीं किया। चलें ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे सेटअप करना है, बट इससे पहले हम जो हैं कॉन्टैक्ट देखें कि हमारा कॉन्टैक्ट आ गया। मैं साथ साथ स्लाइड को भी करके आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखिए खुरम टेस्ट, ये नंबर आ गया, ये हमारी लीड जो है ये सबमिट भी हो गई। उसके बाद आप जब कॉन्टैक्ट पे देखेंगे तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारी ऑटोमेशन भी ट्रिगर हो गई है। थैंक फॉर कंफर्मिंग ऑफर, ये जो भी इस पे ईमेल लगी हुई है वो कंफर्म हो गई है, और ये एसएमएस भी चला गया है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी ट्रिगर हो गई हैं। तो अब हम जाएंगे ऑटोमेशन के अंदर। बेसिकली ये वाला फॉर्म ये एक्टिव इनरोल्ड है, इसके अंदर ऑटोमेशन देखें ट्रिगर हुई है।
ठीक है, ये लॉन्ग नर्सरिंग में भी गई और ये देखें यहाँ पे वेट पे ये कन्वर्जेशनल ईमेल पे रुक गया है। तो इट मीन के हमारी ऑटोमेशन बिल्कुल प्रॉपर ट्रिगर हुई है। ठीक है, हमने फॉर्म सबमिट कर लिया, वेरीफाई कर लिया कि सबमिट भी हो गया है और कॉन्टैक्ट मूव इन पाइपलाइन। चलें हम ये भी देख लेते हैं कि इसकी ये पाइपलाइन इसकी मूव हुई है या नहीं। हम इसको अपॉर्चुनिटी को नई टैब में ओपन करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी ये देखें, ये न्यू लीड के अंदर पड़ी हुई है हमारी लीड, और ये बाकी आगे जैसे जैसे हमने वो सारी ऑटोमेशन बनाई है वो आगे मूव करेगी। तो ये हमारा हो गया टेस्ट। इसमें हमारा ठीक है फॉर्म सबमिट भी हो गया, मूव हो गई, डिलीवरी भी हो गया, एसएमएस भी हमारा चला गया, और इसका मोबाइल वर्जन जो है ये आप इसको देख सकते हैं। जैसा कि ये मैं ये एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ ये वाली मोबाइल की, और यहाँ से आप इसका मोबाइल व्यू भी सारा देख सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें चलें, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ वीडियो बट मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये हमने फ़िक्स कैसे करनी है। अभी हम जाएंगे साइट के अंदर, वेबसाइट, और उसके बाद मैं जा रहा हूँ इस टैब करूँगा एडिट में। यहाँ पे फॉर्म भी देख लेंगे कि फॉर्म के अंदर क्या वजह है कि ये लोड हो रहा है। ये लगा हुआ है हमारा पॉपअप के ऊपर, पॉपअप ओपन करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से एडिट कर लेंगे। एक तो अच्छा, इस पे ना बेसिकली कस्टम वैल्यू लगी हुई है जो कि अभी इसमें नहीं है। इसको सबमिट, अच्छा इसकी ना स्नैपशॉट इंपोर्ट की, इसके अंदर कस्टम वैल्यू है वो भी इधर रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इस वजह से ये खाली नज़र आ रहा था। अच्छा, इसकी फॉर्म की सबमिशन के ऊपर हमने इसको करना है कि ये अगले थैंक यू पेज पे जाए। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्शन देखें टू नेक्स्ट पेज। ठीक है, इसके बाद जो भी पेज होगा ये वहाँ पे मूव कर जाएगा। और आई थिंक ये वेबसाइट है, तो वेबसाइट के अंदर नेक्स्ट पेज आई डोंट नो कि ये कैसे काम करेगा, बट इसको देख लेते हैं कि ये अगला नेक्स्ट पेज अगर हम देखें यहाँ पे तो बुकिंग पेज है, इसको बुकिंग पेज पे जाना चाहिए। ठीक है, इसको दोबारा मैं करता हूँ, खुरम खुरम। ओके, प्लस डाल के 1 किया मैंने gmail.com, और यहाँ पे कुछ भी मैंने नंबर दे दिया, सबमिट कर दिया। तो ये बिल्कुल ये हमारा बुकिंग पेज पे आ गया। बुकिंग पेज पे हम अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, खुरम। ठीक है, और यहाँ पे आ गया ईमेल। हम स्केजूल कर दिया। ये हम मोबाइल व्यू में भी कर रहे हैं, और ये हमारा देखें ये प्रॉपर हमारी अपॉइंटमेंट भी बुक हो गई। ठीक है, और अब हम ये सारा डाटा देखेंगे दोबारा जाके कॉन्टेक्ट्स के अंदर। अच्छा, ये देखें हमारी अपॉइंटमेंट भी बुक हो गई, और ये सारे कॉन्टैक्ट्स भी हमारे डाटाबेस में आ रहे हैं, सीआरएम के अंदर सेव हो रहे हैं। यहाँ कैलेंडर पे जाएंगे तो कैलेंडर के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट कंफर्म है। ठीक है, ये था हमारा टेस्टिंग, पूरे फ़नल का फ़्लो, जैसा कि एक अच्छी लीड जनरेशन के लिए जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसके मुताबिक ये हमारा सेटअप हो गया है। ये सारा हमारा टेस्ट हो गया। उसके बाद आगे आएँ तो इधर है ए बी टेस्टिंग, फाइंड व्हाट कन्वर्ट बेस्ट। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि ए बी टेस्टिंग का बेसिकली मकसद क्या है कि जिस वक्त आप कैंपेन चला रहे हैं, आपकी बाकी सारी चीज़ें सेट हो गई, सेटअप हो गई, एवरीथिंग इज़ वर्किंग परफेक्टली। तो इससे पहले मैंने आपके साथ एक जो लास्ट डे 13 की जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको हेडलाइन लिखने का एक फ़ार्मूला दिया था, तो उसी की बेस के ऊपर ये कुछ
हमारे पास बैड सीटीए भी हैं और राइट सीटीएज़ भी हैं, और उसके अंदर हेडलाइंस और कलर्स और इमेजेस फ़ोटोज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। एक तो इसमें 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली कि आपके अगर आप इस सीटीए पे भेजेंगे, ये तो ऑलरेडी हम इस पे बात कर चुके हैं कि ये वाला जो है हमारा हेडलाइन, अगर ये हेडलाइन होगी तो ये हमारी कन्वर्ट नहीं होगी, और ये वाली हेडलाइन हमने यूज़ की है और हम उस पे ट्रैफ़िक भेज रहे हैं। फिर इसी तरह बटन, ये सारी चीज़ें हमारी टेस्ट हो गई कि ये काम कर रही हैं। इसका दूसरा फ़ेज़ ये आएगा कि आपने 1 वीक के बाद आपने देखना है कि हमारे इस लैंडिंग पेज के ऊपर क्लिक कितनी आ रही हैं, लैंडिंग पेज पे कितने बंदे आ रहे हैं, और फॉर्म सबमिशन, लीड सबमिशन या अपॉइंटमेंट बुकिंग कितनी आ रही हैं। फिर उसकी बेस के ऊपर आपने एक और चीज़ जो है उसको टेस्ट करना है। मसलन ऑप्टिमाइजेशन या ए बी टेस्टिंग के दौरान एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपने कभी भी ए बी टेस्टिंग के दौरान एक साथ 2-3 काम नहीं करने। मिसाल के तौर पर अगर आपने हेडलाइन के अंदर कोई वर्डिंग चेंज की है या कुछ भी उसके अंदर कॉपी चेंज की है, तो फिर ये आपने नहीं करना कि आप उसका सीटीए भी चेंज करें। जब भी आप ए बी टेस्टिंग करेंगे, आपने कम से कम अपने लैंडिंग पेज को 1 वीक का टाइम देना है, कि जिससे आपको पता चलेगा कि ये मेरी 1 वीक की प्रोग्रेस थी, कि इसके अंदर इतनी क्लिक्स हुई, इतने बंदे लैंडिंग पेज पे आए और उन्होंने फॉर्म सबमिट किया। फिर आपने दूसरे वीक फिर ये चेक करना है, अगर आपकी कन्वर्जन बढ़ती है हेडलाइन चेंज करने से, तो फिर आपने हेडलाइन छोड़ देनी है और आपने फिर दूसरी कोई चीज़ टेस्ट करनी है। आप बटन भी चेंज कर सकते हैं या उसका बटन का कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर आपके लैंडिंग पेज के ऊपर अगर पहले स्टॉक फ़ोटो थी, आपने ओरिजिनल फ़ोटो लगाई है, उससे क्रेडिबिलिटी बढ़ी है, तो आपकी कन्वर्जन और इंक्रीज़ होगी है। तो ये जितनी चेंजेज़ हैं, ये आपने एक साथ नहीं करनी। उससे क्या होगा कि आपको ये समझ नहीं आएगी कि कौन-सी चेंजेज़ करने पे आपको कन्वर्जन आपकी बढ़ी है। तो लिहाज़ा जब भी आपने कुछ चेंजेज़ करनी है, एट अ टाइम एक चेंजेज़ करके उसको थोड़ा-सा टाइम देना है, फिर आपने अगली ऑप्टिमाइज़ेशन पे जाना है, अगले एक्शन पे जाना है। ये भी मुमकिन है कि आपका लैंडिंग पेज बेहतरीन हो, जस्ट हेडलाइन बदलने से आपकी कन्वर्जन एज़ एक्सपेक्टेड केपीआईज़ पे चली जाए। उसके बाद ट्रबल शूटिंग के दौरान आपने ये जितने 6 की फैक्टर्स हैं, इनको माइंड में रखना है कि अगर फॉर्म सबमिटिंग पे अगर कोई रिक्वायर्ड फ़ील्ड है, क्या ये हर्ट कर रही है आपकी कन्वर्जन को, या फिर वर्कफ़्लो आपका ट्रिगर नहीं हो रहा, ठीक है? उसके बाद कॉन्टैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा सीआरएम के अंदर, ईमेल डिलीवरी में प्रॉब्लम है, आप ईमेल भेज रहे हैं बट वो डिलीवर नहीं हो रही, मोबाइल का डिस्प्ले ब्रोकन है, या लो कन्वर्जन रेट है जिसके अंदर उसको हेडलाइन को रिव्यूज़ करें, ठीक है? कॉल टू एक्शन को देखें, प्रूफ ऐड करें, रिव्यूज़ ज़्यादा ऐड करें। तो ये सारी कॉमन मिस्टेक्स जो हैं, इनको भी आपने मद्देनज़र रखना है जिस वक़्त आप ऑप्टिमाइज़ेशन कर रहे होंगे। लिहाज़ा इसमें फॉर्म सबमिशंस, वर्कफ़्लो ट्रिगर्स, ये यकीनन जिस वक़्त आप लैंडिंग पेज को मुकम्मल करते हैं, तो हर हर फ़नल डिज़ाइनर, हर वेबसाइट डेवलपिंग करने वाला वो ये सारी चीज़ें बड़ी क्लोज़ली देखता है कि क्या ये सबमिट हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फ़नल ऑप्टिमाइज़ेशन साइकिल, ठीक है? ट्रैकिंग, एनालाइज़, इम्प्रूव, टेस्ट एंड रिपीट। और ये जो है, ये जो आपका है, इट्स नॉट अ वन टाइम टास्क, ये आपने रिपीटली एवरी वीक आपने इसको रिपीट करना है, और इस जब जब तक आपके एक्सपेक्टेड केपीआईज़ को टारगेट हिट नहीं कर लेते, जब तक आप अपनी एक्सपेक्टेड केपीआईज़ को हिट नहीं कर लेते, तब तक आपको ये प्रोसेस आपने इसको जारी रखना है। तो ऑप्टिमाइज़ेशन के अंदर आपने ये सारी चीज़ें बड़े क्लोज़ली इनको ऑब्ज़र्व करना है, और उसके बाद आपने कोई नेक्स्ट डिसीजन लेना है कि आपने इसको हेडलाइन बदलनी है, आपने बटन के कलर चेंज करना है, या आपने इसमें क्या ऐसी अदर चीज़ है, इमेजेस या ग्राफिक्स चेंज करने हैं। तो ये आपने एक रिपीटली ऑनगोइंग आपका प्रोसेस है जो आपका ये चलता रहेगा। उसके बाद वेयर टू फाइंड डाटा, कि ये जो जितनी चीज़ें हमने पीछे डिस्कस की हैं, इसमें अब हमने वो उनका रियल डाटा कैसे देखना है, जैसे फ़नल स्टैटिस्टिक कैसे देखने हैं, कॉन्टैक्ट के अंदर स्मार्ट लिस्ट जो हैं, उसको फ़िल्टर करके टैग लगा के वो कैसे हमने देखना है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी पाइपलाइंस के अंदर लीड की जो ट्रैकिंग स्टेजेस हैं, वो आपने देखनी है कि वो कहाँ पे हैं,
ठीक है, फिर आपने रिपोर्टिंग डैशबोर्ड के अंदर ओवरव्यू ऑफ कॉल, बुकिंग, ईमेल सेंड और रेवेन्यू ये कैसे सेटअप करना है। एग्जीक्यूशन हिस्ट्री देखनी है कि वर्क फ्लो के अंदर एग्जीक्यूशन हुई है या नहीं हुई, तो ये चीज़ें अब मैं आपको प्रैक्टिकली स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले हमने देखना है कि फ़नल के स्टैटिस्टिक्स, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर लेता हूँ ताकि इसको मैं देख के आपको साथ साथ चीज़ें समझाता जाऊँ, ठीक है। और इसमें देखेंगे फ़नल स्टैटिस्टिक्स है। फ़नल स्टैटिस्टिक्स या वेब स्टैटिस्टिक्स में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों का एक ही तरीका है। हमने जाना है साइट में जाके हम वेबसाइट में जाएँगे और वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्टैटिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पे आपके जितने पेजेज़ हैं, वो सारे आपको नज़र आएँगे और यहाँ पे देखें जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले 2 सबमिशंस किए हैं, इसमें देखें इसकी कन्वर्जन रेट जो है ऑप्ट-इन की 100% आ रही है। उसके बाद 7 है टोटल क्लिक्स किए हैं मैंने, जिसमें उसने 2 यूनिक काउंट किए हैं, बाकी जो हैं और वो रिपीटेड कुकीज़ के साथ उसने उसको काउंट ही नहीं किया। तो ये हम मुझे 100% इसकी कन्वर्जन बता रहा है। फिर आप देखें कि मैं 3 दफ़ा मैंने बुकिंग वाला जो लिंक है वो ओपन किया है, उसने तीनों को यूनिक ही काउंट किया और एक जो है उसके अंदर उसने कन्वर्जन काउंट किया अपॉइंटमेंट बुकिंग की। तो इसी तरह आप अपना स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं और उसके बाद आप अपना कोई भी इस पे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। ये तो है हमारा वेबसाइट के ऊपर स्टैटिस्टिक्स देखना। इसी तरह फ़नल में आएँ, फ़नल में भी आप इधर जाएँगे सास ऑफ़र में, यहाँ पे स्टैटिस्टिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप देखें, ये होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये इसका मतलब होम के नीचे होम का मतलब ये है कि जिस वक़्त आप ए बी टेस्टिंग करेंगे तो फिर आपको 2 पेजेज़ नज़र आएँगे। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ये ए बी टेस्टिंग फ़नल के अंदर आप कैसे कर सकते हैं। ए बी टेस्टिंग जो है ये वेबसाइट के अंदर नहीं हो सकती। तो इस तरह देखें, थैंक यू पे ये मैं कुछ चीज़ें थी जो मैं टेस्ट कर रहा था तो उसकी भी उसने ये कन्वर्जन दिखाई हैं कि इतनी दफ़ा उसने टेस्टिंग की और ये थैंक यू पे हुई हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ए बी टेस्टिंग फ़नल के अंदर आप कैसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें फ़नल के अंदर तो ये देखिए क्रिएट अ वेरिएशन, इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, इसमें बेसिकली डोमेन कनेक्ट नहीं है तो इस वजह से ये नहीं करेगी, बट इसका क्या होगा कि ये एक और पेज इधर बना देगा और सेंटर में आपके पास स्प्लिट टेस्ट आ जाएगा कि आपने 50% ट्रैफिक इधर भेजनी है, 50% इधर भेजनी है। अच्छा, अगर तो आपकी कैंपेन सक्सेसफुल है और उसको आपने स्प्लिट टेस्टिंग हेडलाइन के साथ करना है तो ये एक अच्छी अप्रोच है कि आप यहाँ पे एक हेडलाइन जो पुरानी है और एक वो हेडलाइन जो आपने अपडेट की है, तो दोनों को 50-50 कर दें और इस पेज के मेन पेज पे ट्रैफिक भेजें और उसके बाद आप देखें कि कन्वर्जन पहली वाली हेडलाइन पे ज़्यादा आ रही है या बाद वाली में आ रही है। तो इस तरह करके आप इसकी ए बी स्प्लिट टेस्टिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ अपने स्टैटिस्टिक भी इधर देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि स्मार्ट लिस्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बड़ी डिटेल एक वीडियो बनाई थी। तो उसमें अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसको किसी कॉन्टैक्ट को टैग नहीं है, टैग की बेस पे स्मार्ट लिस्ट में जाएँगे, ठीक है? यहाँ से आप फ़िल्टर कोई भी एक फ़िल्टर लगा के या टैग लगा के, टैग की बेस पे टैग इज़, यहाँ पे आप इनकी बेस के ऊपर स्मार्ट लिस्ट बना के इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट का है। आप ये सिर्फ़ स्मार्ट लिस्ट देखें कि इधर सिर्फ़ अपॉइंटमेंट्स वाले आ जाएँगे और बाकी ये ऑल के अंदर सारे हैं। तो इस तरह आप इसको स्मार्ट लिस्ट को भी देख सकते हैं। फिर अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं कि हमारी यहाँ पे स्टेज जो है अपॉर्चुनिटी पे वो ऐड हो रही है और ये मूव भी कर रही है, ठीक है। उसके बाद आज ये हमारी रिपोर्टिंग जो है डैशबोर्ड के ऊपर, अब यहाँ पे ये बड़ा अच्छा जीएचएल ने कर दिया कि यहाँ पे आप अपना कस्टम डैशबोर्ड भी अपनी मर्ज़ी से सेटअप कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे जो कुछ पाइपलाइन की स्टेजेस जो हैं वो अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें न्यू लीड्स के अंदर 100% पड़ा हुआ है आपके पास और बाकी जो है यहाँ पे कोई भी मूव नहीं है। डैशबोर्ड के ऊपर एक गो हाई लेवल ने बड़ी अच्छी एक फ़ीचर ऐड किया था जो पहले नहीं था, उसके बाद आया है कि आप अपनी मर्ज़ी के डैशबोर्ड को क्लाइंट की ज़रूरत के मुताबिक सेटअप कर सकते हैं। अभी जो एग्जिस्टिंग आप देख रहे हैं इसके ऊपर अगर आप देखें तो स्टेटस अपॉर्चुनिटी के जो स्टेटसेस हैं वो सारे नज़र आ रहे हैं, उसके अंदर वैल्यू कितनी पड़ी हुई है पाइपलाइन पे और ये पूरी फ़नल की स्टेज है। इस पे कौन सी पाइपलाइन के ऊपर कितनी लीड्स हैं, उनका
सारा सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी इसकी कोई परसेंटेज है। इसी तरह आप इसके सोर्सेज़ और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं। और अब जो लास्ट चीज़ रह गई वो ऑटोमेशन का वर्कफ़्लो है, और इसमें एग्ज़ीक्यूशन का जो लॉग हिस्ट्री कैसे चेक करनी है, मैं आपको वो भी आज समझा देता हूँ कि आप लॉग हिस्ट्री और एग्ज़ीक्यूशन कैसे देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने ये 2 जो है ये फ़ॉर्म सबमिशन की। मैं एक तो इसको भी ओपन करता हूँ नई टैब के अंदर, अगर ये होता है तो ठीक है। और यहाँ से अच्छा, इसको यहाँ से मैं करूँगा ओपन। उसके बाद इसको भी, ये लॉन्ग नर्चरिंग और अपॉइंटमेंट बुकिंग। अच्छा, अपॉइंटमेंट बुकिंग की बट उसका ऑटोमेशन ट्रिगर नहीं की, वो क्यों? ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखें, ये अपॉइंटमेंट हमारी बुक तो हुई, मगर इस अपॉइंटमेंट का हमें कोई जो है वो रिमाइंडर या कुछ भी नहीं आया, तो वो कैसे हमने लॉग चेक करके उसको कैसे फ़िक्स करना है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। एक तो कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स के अंदर भी मैं बताता हूँ, और उसके अलावा वैसे भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आप वैसे इसको कैसे चेक कर सकते हैं। पहले हम लीड सबमिशन के ऊपर जो हमने ऑटोमेशन बनाई है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा मार्केटिंग ऑफ़र वाला फ़ॉर्म था जो हमने यूज़ किया। इसकी हिस्ट्री एनरोलमेंट में जाएँगे, तो यहाँ पे ये देखें, ये पहला है टेस्ट, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे सी एग्जीक्यूशन पाथ और एग्जीक्यूशन हिस्ट्री, जो सबसे पहले ये वर्कफ्लो के अंदर ऐड हुआ, फिर इसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, या और उसके बाद लॉन्ग टर्म नर्चरिंग सीक्वेंस के अंदर वर्कफ्लो में ऐड हुआ है। उसके बाद कन्वर्सेशनल मैसेज गया है, ईमेल गई है, और उसके बाद ये वेट पे है, ठीक है। उसके बाद डोंट रिप्लाई, और ये आगे कंडीशन जो हैं फेल हुई हैं, वो इसलिए कि यहाँ पे हमारे इस वर्कफ्लो के अंदर कोई कॉल का फीचर नहीं है। तो यहाँ पे अगर आएँ तो इसमें अगर आप देखें वर्कफ़्लो तो ये एक्टिव था, मगर क्या था कि यहाँ पे कैलेंडर जो है वो कोई सेलेक्ट नहीं है, ठीक है? इस वजह से हमारी ऑटोमेशन ट्रिगर नहीं हुई, और यहाँ पे इसकी स्टेजेस जो हैं वो भी मूव नहीं हुई थी, वो मैंने नोटिस किया था। और क्योंकि सेल्स क्वालिफ़ाइड, और यहाँ पे डेमो ट्रायल, ठीक है, ये कैलेंडर है जिसके लिए ये बना है। तो अब जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बुक होगी यहाँ पे ये ट्रिगर करेगा। तो ये तरीकाकार है एग्जीक्यूशन लॉग का चेक करने का। फिर अगर आप यहाँ पे व्यू करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्यों फेल हुआ, क्या वजह है, ये फेल क्यों हुआ, ठीक है। स्टेटस फेल, कॉल एक्शन, क्योंकि इधर कोई फ़ोन नंबर नहीं है इसमें। यहाँ पे अगर आप देखें तो लॉजिक फॉल्स हुई है, जिस वजह से ये भी आगे फॉल्स वाली जो ट्री थी उसके अंदर चला गया है। तो ये था हमारा एग्जीक्यूशन लॉग चेक करना। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट का एग्जीक्यूशन पाथ क्या था। ये यहाँ से आया है, यहाँ से ये मूव करता गया है, यहाँ पे इसकी कंडीशन मैच नहीं की तो ये इधर आया, और ये कॉल पे 2 एरर आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉल का है, और क्योंकि आगे हमारा ट्विलियो का नंबर सेटअप नहीं है, लीड एलसी का नंबर सेटअप नहीं है, जिस वजह से ये कॉल मिला रहा है ऑनर को, या जिसको ये लीड असाइन है कि आपको लीड आई है, अगर आप इससे बात करना चाह रहे हैं तो प्रेस 1 करें। तो इस तरह करके ये देखें, ये पूरी आप एग्जीक्यूशन भी इसकी देख सकते हैं। तो ये था हमारा सारा एग्जीक्यूशन लॉग चेक करने का। अब मैं आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के अंदर आप अपना कैसे हिस्ट्री लॉग चेक कर सकते हैं। अगर आप ये एक्टिविटी में आएँ तो ये देखें, अपॉइंटमेंट बुक हुई है, कॉन्टैक्ट ये विज़िट किया है, कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है, अपॉइंटमेंट बुक हुई है, और अपॉइंटमेंट का फॉर्म सबमिट हुआ है। उसके बाद अगर आप एक्शंस में आएँ, तो एक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन-कौन से मतलब वर्क फ्लो के अंदर ये कॉन्टैक्ट ट्रिगर हुआ है। ये बेसिकली कॉन्टैक्ट जो है, ये हुआ ही नहीं किसी वर्क फ्लो में ट्रिगर। यहाँ पे मैं कोई और कॉन्टैक्ट लेता हूँ, मसलन ये वाला जो है, इसकी एक्शंस में आएँगे, वर्क फ्लो में आएँगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक्टिव वर्क फ्लोज़ हैं वो ये वाले हैं, और जो ऐसे वर्क फ्लो जहाँ से वो पास्ट वर्क फ्लो में से गुज़र के चला गया है, तो वो यहाँ पे आ जाएँगे जितने भी हैं। जिस वक़्त सम टाइम ऐसे होता है कि जिस वक़्त आप किसी की, यहाँ पे एक प्रो टिप मैं दे दूँ जो मैं खुद फ़ॉलो करता हूँ, कि जब आपको कोई क्लाइंट हायर करता है कि आपने मेरे ऑटोमेशन को ऑडिट करें और उसको देखें कि उसके अंदर इश्यूज़ क्या हैं। सबसे पहला जो काम है, जिस वक़्त आपको वो
किसी कॉन्टैक्ट का बताता है कि इस कॉन्टैक्ट को नोटिफिकेशन नहीं गया या ये कॉन्टैक्ट के साथ कोई मसला है, तो आपने उसका नाम लेना है, उसको नाम लेके कॉन्टैक्ट्स के अंदर ढूँढ के आपने यहाँ पे आ जाना है। एक्शंस के अंदर आपने देखना है कि वो किस वर्क फ़्लो से गुज़रा है। तो फिर आपने एक-एक वर्क फ़्लो करके ओपन करना है और फिर आपने उसको लॉजिक को या उसकी ट्रबल शूटिंग करनी है कि मसला क्या हुआ है कि ये उसको ट्रिगर क्यों नहीं गया, उस ये एक्शन हमारा क्यों नहीं परफ़ॉर्म हुआ, तो वो जाके फिर वहाँ से जाके आप ट्रबल शूटिंग उसकी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ जिस वक़्त मैं एरर बगिंग डिबगिंग वग़ैरह करते हैं उस वक़्त। तो ये था हमारा सारा, इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आगे आज हमारी जो है डे 15 की जो आज की हमारी असाइनमेंट है वो बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप मेरी ये साथ-साथ असाइनमेंट्स नहीं करेंगे या ये सारी चीज़ें टेस्ट नहीं करेंगे, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आपका इस वीडियो को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आप ये चीज़ें साथ-साथ एग्ज़ीक्यूट नहीं कर रहे। अगर आप ये जस्ट देख रहे हैं और एग्ज़ीक्यूट नहीं कर रहे, अगर आप बिगिनर हैं, तो ये समझें कि आपको मैं कहूँगा कि आप इस चैलेंज को छोड़ दें और ना इन वीडियोज़ को देखें अगर आप मेरी असाइनमेंट्स पे काम नहीं कर रहे तो। जो सबसे पहला काम आपने करना है, सबमिट टेस्ट लीड थ्रू योर फनल। आपने एक वर्किंग फ़नल बनाना है, उस पे फॉर्म लगाना है और उसके बाद आपने उसको पूरा टेस्ट करना है। वेरीफाई वर्कफ़्लो इज़ फर्स्ट करेक्टली। जैसे हमने डिबग किया, वर्कफ़्लो काम नहीं कर रहा था, हमने उसको फ़िक्स किया, आपने उसको जाके वेरीफाई करना है। कन्फर्म कॉन्टैक्ट अपीयर इन अ पाइपलाइन, जो सेकंड चीज़ है कि आप वो पाइपलाइन के अंदर जा रहा है, जो भी आप ऑटोमेशन बना रहे हैं जिस फ़्लो के साथ भी। आपने फ़नल के स्टैटिस्टिक्स जाके फिर चेक करने हैं, कितने व्यू सबमिशंस आए हैं, वो सारी चीज़ें। फाइंड वन इम्प्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी आपने ढूँढनी है और उसको देखना है कि आप उसमें इम्प्रूव क्या कर सकते। स्टैटिस्टिक उसके स्क्रीनशॉट लेना है, अपने पास सेव करें या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं दिखाने के लिए कि हमने ये असाइनमेंट डन की है। या फिर एक लाइव यूआरएल होते हैं जो कि आप उनको कैप्चर करते हैं, अपलोड हो जाते हैं, तो वो लिंक आप कमेंट में ज़रूर जो है वीडियो के कमेंट के अंदर सबमिट करें ताकि मैं देखूं कि कितने स्टूडेंट एक्टिवली ये असाइनमेंट्स कर रहे हैं। जितनी शिद्दत के साथ आपने मुझे वो समझे कि कह कह के चैलेंज पूरा करें, तो अब मेरा आप लोगों के लिए भी ये टेस्ट है कि क्या आप मेरी असाइनमेंट सबमिट कर रहे हैं। ज़रा आप पिछली सारी वीडियोज़ में जाएँ और देखें कि कितने लोगों ने मेरे कहने के ऊपर कमेंट किया और कितनों ने नहीं किया। तो ये भी आप देखें, अगर आप मुझे बादर कर सकते हैं कि सर चैलेंज को मुकम्मल करें, तो अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप मेरे ही जो असाइनमेंट्स हैं उनको सबमिट करते हैं या नहीं, ठीक है? उसके बाद आपने लिंक शेयर करना है और साथ में आपने ये भी लिखना है डे 15 डन, ये भी आपने बहुत ज़रूरी करना है। और जो अगला टॉपिक है वो है उसके बाद डे 16 से ये समझें कि अब जो है हम रियल क्लाइंट सिनेरियोज़ पे काम स्टार्ट कर रहे हैं। हर चीज़ एडवांस लेवल की ऑटोमेशन बनेगी, एक रियल क्लाइंट है। जैसे कि जिसको मैंने एक इंक इंस्टीट्यूट जिसका हमने डे 14 के अंदर हमने फ़नल वेबसाइट बनाई थी, उसी क्लाइंट की जो जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो लाइव इस पूरे चैलेंज में परफ़ॉर्म होंगी। लिहाज़ा डे 16 से आप अपनी कमर बाँध लें कि अब मैं आपको रियल क्लाइंट के साथ जो है वो पूरा चैलेंज मुकम्मल करवाऊँगा। तो इसमें ये समझें कि ये आपके लिए बोनस है। ये वीडियोज़ का लेट होना और लेट होने के बाद कुछ नए फ़ीचर्स का आना, एडवांस फ़ीचर्स का, जो मैं आपके साथ एवरी सिंगल नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए से नए फ़ीचर जो आए हैं वो सारे एक्सप्लेन करूँगा और उनको रियल सिनेरियो के अंदर कैसे आपने यूज़ करना है वो एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो डे 16 की आएगी उसके अंदर हम फॉलो अप ऑटोमेशन सिस्टम बनाएँगे, अपॉइंटमेंट रिमाइंडर ऑटोमेशन बनाएँगे, लीड नर्चरिंग वर्कफ्लो बनाएँगे, रीएक्टिवेशन कैंपेन और इफ़ और एल्स की जो कंडीशंस हैं वो रियल बिज़नेस के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको टेस्ट आउट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो के अंदर भी आपको बहुत कुछ नहीं तो कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।